ओबरा विधानसभा के दाऊदनगर प्रखंड में है। सब ठीक चल रहा है, हमको तो समझ से ठीक लग रहा है सब। दोनों बेकत अपना खाते हैं, लालू जी कुछ करे हैं। बिजली घटाए, अब इधर करुआ तेल में बढ़ा दिए, मसाला में बढ़ा दिए। जब हम 12 पास किए थे तब उस समय हमें SC/ST के तहत 40,000 रुपये दिया गया। तो शराबबंदी जो था वो काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया सरकार के द्वारा कि मजदूर पैसा कमाता था और सारा पैसा शराब में डाल देता था। शराबबंदी जो है हमारे देश के लिए बहुत ही समझिए कि एक वरदान साबित हुआ है। शराबबंदी समझिए कि हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। अभी हम लोग ओबरा विधानसभा के दाऊदनगर प्रखंड में हैं। दाऊदनगर बाज़ार में भी हम लोग आ गए हैं और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है दाऊदनगर में आता है, दाऊदनगर प्रखंड में आता है, ओबरा विधानसभा में आता है। दो बुजुर्ग मिले और इनसे पूछेंगे क्या नाम है। गुरुशरण प्रसाद। गुरुशरण प्रसाद। हाँ, तो क्या नीतीश जी का कुछ पेंशन वेंशन का लाभ ले रहे हैं? तो हो रहा है। कितना? 1100 रुपया। पहले 4 था। 4 था। ये कितना लगा कि कितना बड़ा बदलाव है? बदलाव तो है। हाँ, नीतीश जी का काम कैसा दिख रहा है? हाँ, ठीक ठाक है। क्या क्या ठीक दिख रहा है? सब ठीक चल रहा है, हमको तो समझ से ठीक लग रहा है सब। आपका देखें हैं चाची? हम सब देख रहे हैं, ठीक देख रहे हैं। पहले 400 मिलता था, तब 1100 मिलने लगे हैं। हम परिवार के हमने दोनों बेकत अपना खाते हैं, लेत निकालते हैं। दोनों को मिलता है? हाँ, दोनों हमने पत्ना पत्नी दोनों हैं। मिलता है। नीतीश जी का काम कैसा दिख रहा है? सब ठीक देख रहे हैं। हाँ। लालू जी कुछ करे हैं? काजी किया वही तो पूछ रहे हैं। कुछ नहीं, सब तो गलते काम किए हैं लालू जी। नीतीश जी अभी काम सही कर रहे हैं। ऐसा आपको सही लगा? काम बहुत अच्छा लगा। बिजली का, सड़क का, जो नली गली है वो सब बढ़िया लगा। लेकिन सब चीज़ हुआ। मेरी मम्मी का पेंशन है, मतलब 400 से 1100 हुआ, वो बढ़िया लगा। लेकिन यही है कि बिजली भी बढ़िया हुआ। लेकिन इस चीज़ पर मुद्दा उठ रहा है कि जैसे महंगाई क्यों बढ़ा दी है। जैसे एक समस्या है। हाँ, बिजली घटाए, अब इधर करुआ तेल में बढ़ा दिए, मसाला में बढ़ा दिए, क्यों बढ़ा दिए? और करेंगे अगर चुनाव में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी आते हैं और इधर नीतीश जी और मोदी जी रहते हैं, आप किसको देखेंगे? हम तो मोदी जी को देंगे, मोदी जी को पसंद करते हैं। हाँ बाबा, आपके दोनों दो ध्रुव है, दोनों में से आपके हिसाब से कौन बढ़िया काम किया? अब सीधी बात है कि मोदी जी जो है ना, अभी बाहर भी और हिंदुस्तान में भी नारी सशक्तिकरण और सारी चीज़ों का व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि लोग नहीं कर सके। एनडीए के हम लोग को जाएगा वोट। क्यों? नीतीश जी अभी तो वर्तमान में नीतीश जी का मुखिया है, मुख्यमंत्री है, और मुखिया तेजस्वी जी बनना चाहता है। इन दोनों में आप किसको पसंद कर रहे हैं और क्यों? नहीं, देखिए बात है कि घटक दल गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, समझिए ना। तो जब सीट का बंटवारा हो जाएगा ना, तब पता लग जाएगा ये कितना। आपके पसंद से ना पता से एनडीए का हम लोग हैं कैडर, और एनडीए को ही वोट देंगे और कोई भी आएगा। कहाँ? दूसरा सवाल है कि लालू जी के ज़माने में आपने बिहार देखा होगा, देखा है। क्या देखा आपने एक बुजुर्ग के अनुभव के आधार पर? देखे तो ये तीनों मिल के रामविलास सिंह और ये लोग रोड बनाया लोग, लेकिन अपने में रह गए सब। ये 2 गो तो आदमी अपने में रह गए। लालू जी ने कैसा बिहार बनाया? बिहार क्या बनाया? उन्होंने लोगों को थोड़ा जागरूक किया, लेकिन फिर अपने में सब बट गए। हाँ, यही बात है। और भी डिलीट करके अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डीएन कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। देखो, पहले बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, ये पता होगा। हम लोग सर्वे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं, नीतीश जी वर्तमान में हैं। उन्होंने कुछ किया है लड़कियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से? जी, अभी तक तो उन्होंने बहुत कुछ डेवलपमेंट कर दिया। जैसे कि पहले रहता था कि स्कूल में लड़कियों को दूर दूर स्कूल के लिए जाना पड़ता था शिक्षा वगैरह के लिए। अब हर जगह मतलब टीचर की वैकेंसी वगैरह आ रही है, अच्छे अच्छे स्कूल में व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है उनके टाइम में। जी, सरकारी स्कूल में कुछ पैसा मिलता है? हाँ जी, अब तो अच्छा भोजन भी मिलने लगा है, कॉपी किताब भी हो गया है, यूनिफॉर्म के लिए पैसा वगैरह भी आ रहा है, कॉपी किताब हर चीज़। हाँ जी, सब कुछ, स्मार्ट क्लास भी, मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में। जी, टीचर्स वगैरह दिख रहे हैं अधिक से अधिक? जी जी, बहुत पढ़ाई में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। अब टीचर लोग भी चलते हो, जी, लड़कियाँ हैं, तुम लोग लड़कियाँ हैं, तो
लड़कियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या दिखता है कि सुरक्षित हैं? पहले तो बहुत खतरनाक हाँ, थे। पहले के अकॉर्डिंग तो अभी भी मतलब कि है कि सुरक्षा हो गया लड़कियों लोग को, वरना पहले के ज़माने में था कि बहुत वो था मतलब कि खुले सड़कों पर उन्हें जाने नहीं दिया जाता था, रात में शाम हो गया तो उन्हें निकलने नहीं दिया जाता था। अब है कि शाम भी हो गया फिर भी जा रहे हैं, मतलब जो लोग हैं वो भी मतलब अगर कुछ घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं तो भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें मतलब कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जी, क्या नाम है बाबू? मेरा नाम साक्षी कुमारी है। साक्षी कुमारी। बिहार पॉलिटिक्स में जानती होगी नीतीश कुमार जी कौन है? जी, नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो काम किया है बिहार के लिए, जी, उसको कैसे देखते हैं? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जैसे कि अभी फ़िलहाल में तो महिला रोज़गार योजना चल रहा है, जिसके तहत महिलाओं को 10,000 रुपये दिया जा रहा है बिजनेस करने के लिए। अगर उनका बिजनेस अच्छा से चल गया तो उन्हें बाद में 2 लाख देने का बात किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा उनका प्रयास है महिलाओं के लिए, ताकि जो महिलाएं जो घर में रहती हैं उनको अपने बाहर निकल के अपने पैर पर खड़ा हो और अपने लिए कुछ करे और उन पर कोई घरेलू हिंसा नहीं हो। पहले जो था कि महिला जब अपने पैर पर नहीं खड़ा रहती थी तो उन पर कई प्रकार के घरेलू हिंसाएं किए जाते थे। तो जब वो अपने पैर पर रहेंगी, पैसे के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी, तब महिला सशक्तिकरण होगा और महिला का आत्मसम्मान बढ़ेगा, महिला पर अत्याचार कम होगा और बिहार का भी विकास होगा। जी, तो कुल मिला जुला करके कन्या उत्थान योजना जानती हो? जी, कन्या उत्थान योजना के तहत जब हम 12 पास किए थे तब उस समय हमें SC ST के तहत 40,000 रुपये दिया गया था। पुरस्कार? जी, तो उससे वो मेरे स्टडी में काम आया और मेरे पढ़ाई में काम आया, जिससे मैंने आगे DLED का कोर्स किया जो कि शिक्षिका के लिए होता है। और अभी वर्तमान में TRE 4 का जो वैकेंसी है उसके लिए हम एलिजिबल है और प्रयास ये है कि आगे चल कर के हम एक अच्छी शिक्षिका बने और बच्चों का भविष्य सुधार सके। बिहार सरकार वैकेंसीज निकाल रही है? जी सर, निकाल रही है। अलग अलग प्रकार के वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जैसे कि बिहार SSC ऑफिस अटेंडेंट का देखने को मिल गया, या फिर अभी सचिवालय में कई प्रकार के वैकेंसी निकल रहे हैं। जी, ANM GNM भी निकल रहा है, मेडिकल क्षेत्र में भी कई प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार का बहुत ही अच्छा योगदान है। मेरे भैया हैं, वो BTech किए हैं, तो वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ले करके पढ़ाई किए थे, तो उनका अभी जॉब लग गया है, अब वो GST इंस्पेक्टर है। ये होता है तो काफ़ी अच्छा होगा गरीबों के लिए, स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उन पे प्रेशर कम हो जाएगा, वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। लोन ले करके उन्हें लगेगा कि हम चुका पाएंगे, मेरे ऊपर ब्याज का बोझ नहीं रहेगा। जी, क्या नाम है? रितिका कुमारी। रितिका कुमारी। रितिका, तुम बताओ क्या कर रही हो? अभी हम DLED कर फाइनल करके यहाँ ग्रेजुएशन में DN कॉलेज में एडमिशन करवाए हैं। बचपन से पढ़ाई जब करती आई, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं तुम लाभान्वित? उतना तो नहीं, पर 9th-10th का जो मतलब स्कॉलरशिप मिलता था वो सब मतलब मिला हुआ है। 9th क्लास का मतलब ड्रेस यूनिफॉर्म जो मिलता था उसका पैसा मिलता था, साइकिल का मिला है, और फिर स्कॉलरशिप मिला है 9th-10th का, और 12th का भी स्कॉलरशिप मिला हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है एक बच्ची के लिए? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग अगर शायद नहीं मिलता तो शायद एडमिशन हो सकता था, ग्रेजुएशन में नहीं करवा पाते, ये भी ज़रूरी नहीं है। और अब मिला हुआ है तो हम फाइनल है कि हाँ, हम लोग एडमिशन अपना करवा सकते हैं। पैसे हम लोग को खुद अपने हाथ में है, हम लोग आगे पढ़ने के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए क्या करें? बहुत चीज़ करें, जैसे कि अभी भी उन्होंने बेटियों के लिए स्पेशल दिया हुआ है कन्या उत्थान योजना, फिर 4 लाख ग्रेजुएशन करने के लिए। हाँ, लोन भी उसमें मतलब लोन में जो ब्याज हो रहा है उसको माफ़ कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा मतलब अच्छी बात है, और आगे इसी तरह हम लोग का सहायता करेंगे तो हम लोग के दृष्टिकोण से सड़कों पर चलती हो, शराबबंदी हो चुका है, अब क्या सुरक्षित है बेटियां? मतलब पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पहले की अपेक्षा अभी थोड़ा ठीक है। शराबबंदी को लेकर के लोगों में बड़ा नाराजगी है कि शराबबंदी नहीं होना चाहिए। तुम लड़कियां हो, आओ ना, तुम भी आ जाओ यहाँ पे। शराबबंदी जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि हमारा जो शराबबंदी जो था वो काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि पहले जब शराबबंदी नहीं था तो
कई प्रकार के भट्टियाँ थी जहाँ पर लोग शराब पीते थे, नशे में नल्ले में गिरते थे और अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते थे, जिससे परिवार को बहुत तकलीफ़ होता था। मजदूर पैसा कमाता था और सारा पैसा शराब में डाल देता था, जिससे परिवार का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता था, बच्चा का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता था। तो ये सरकार का बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास रहा है जो शराबबंदी सरकार कराए हैं। इसके लिए हम सरकार के बहुत ही आभारमंदी हैं और उनके प्रयास को सराहते हैं। तुम्हारे हिसाब से शराबबंदी कितना बढ़िया बात है? बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि देखिए जब शराबबंदी हुआ तब बच्चों को मतलब पहले क्या होता जब शराबबंदी नहीं थी तब जितने भी पेरेंट्स जब जो कमाते थे वो उधर ही पैसे सब खत्म करके आ जाते। अभी भी कुछ ऐसे कहीं मतलब नहीं भी मिलते हैं, लेकिन कभी कभी कहीं मिल जाते हैं तो बच्चों लोग के जो मतलब पैसा उसके एजुकेशन में लग सकता था, उसके परिवार में उसको देने के लिए था, तो वो उसके परिवार में ना देकर वो मतलब वहीं पर कहीं मतलब पी लेते थे। हाँ, सब बर्बाद कर देते थे बच्चे का। हाँ, परिवार का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उसके साथ उनके मतलब पूरा देश का भी विकास होने में बहुत बाधक वो था। शराबबंदी कैसे मानती हो युवा लड़की? शराबबंदी जो है हमारे देश के लिए बहुत इस वजह की एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि जो शराब अगर पहले चलता था तो उसमें क्या होता था कि जो भी फैमिली मतलब गार्जियंस होते थे, पैसा कमा रहे हैं, मुखिया वो खुद हैं, तो सारे पैसा जो है वो पीने में ही ख़त्म कर देते थे। अब शराबबंदी हो गया तो समझिए कि एक तरह से समझिए कि उनको एक वरदान मिल गया है। जो भी पैसा वो कमा रहे हैं वो अपनी फैमिली को खुशी दे रहे हैं, अपने बच्चे के एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे उनके बच्चे का भविष्य भी सुधर रहा है, उनके घर में खुशियाँ भी आ रही है और सुख शांति भी बनी हुई है। इसलिए शराबबंदी समझिए एक तरह हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। थैंक यू। तो हमने आपको सुनाया कि बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं क्या कह रही हैं, शराबबंदी को लेकर के उन्होंने क्या कहा, जंगल राज पर उन्होंने क्या कहा, नीतीश कुमार के विकास पर उन्होंने क्या कहा। कुछ लोगों को नीतीश कुमार के विकास दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों को लालू जी पसंद आ रहे हैं। आखिरकार ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस पर आप हमें ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। सहयोगी संतोष कुमार सिंह जी के साथ रितेश कश्यप।